गुड मॉर्निंग एवरीवन। मित्रों, आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज आप लोगों के समक्ष NCERT जियोग्राफी चैप्टर 1 को लेकर के आपके समक्ष संपस्थित हुआ हूँ। इसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते थे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। पूर्णिमा क्योंकि एक महीने में एक बार ही आती है, तो यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात जिसमें चंद्रमा पूरा गोल गोल होता है, उसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। उस रात्रि को क्या कहते हैं मित्रों? पूर्णिमा। इसमें देखिए पीला पीला इसमें लाइटर लगा हुआ है, अर्थात ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते। यह नई चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है, और 15 दिन में अमावस्या, 15 दिन में पूर्णिमा होती है। जब चंद्रमा पूर्ण स्वरूप से परिलक्षित होता है, उस रात्रि को हम पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या आप समझ गए होंगे मित्रों। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि जो तारागण हैं या सूर्य हैं, चंद्रमा जी महाराज हैं, ये रात्रि में चंद्रमा तो दिखते हैं, तारे भी दिखते हैं, लेकिन दिन में कहाँ चले जाते हैं? अर्थात सूर्य के अत्युत्कट प्रकाश से इनका प्रकाश धूमिल हो जाता है, क्योंकि इनका अपना स्वयं का प्रकाश होता नहीं, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने के कारण दिन में जब पूर्ण प्रभाव से भगवान भास्कर प्रस्फुटित होते हैं, उस समय इन लोगों का स्वयं का प्रकाश न होने के कारण दिखाई न देना स्वाभाविक है। सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। सूर्य क्या है मित्रों? यह भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अगणित तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना अधिक छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं।
जो रात्रि के समय आकाश की ओर देखने पर विभिन्न प्रकार के समूह परिलक्षित होते हैं, आकृतियाँ परिलक्षित होती हैं, उनको नक्षत्र मंडल कहते हैं। और अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। इसको भी मित्रों इम्पॉर्टेंट है, इसको भी प्रश्न पूछा जाता है। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र मंडल है, या जो भी विकल्प इस प्रकार से रखे जाएं तो आप लोग इस पॉइंट को बिल्कुल व्यवस्थित कर लें। नक्षत्र मंडल के अंतर्गत ये परिगणित है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि सात संत। सप्त माने सात, ऋषि माने संत। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। देखिए मित्रों, यहाँ पर ये बालिका देख पा रही है। ये बालिका पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़ी है और यहाँ पर उत्तर दिशा में यहाँ ध्रुव तारा है और ये सप्तऋषि हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सप्तऋषि हैं। इस प्रकार से प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। प्राचीन काल में लोग दिशा का निर्धारण किसकी सहायता से करते थे? तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता था, इसे ध्रुव तारा कहा जाता है। उत्तर दिशा की ओर जो तारा होता है उसे ध्रुव तारा कहा जाता था। प्राचीन काल में लोग इसी के माध्यम से दिशा का निर्धारण करते थे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1 में आप देखेंगे, यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। अभी हम लोगों ने कुछ पूर्व में देखा है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। ये वाक्य याद रखिएगा क्योंकि सीटीटी इत्यादियों में प्रश्न अभिकथन के रूप में यहीं से उठा लिए जाते हैं कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये बात सत्य है या असत्य है, इस प्रकार से लिख करके पूछ लिया जाता है। तो मित्रों इस पे ध्यान दीजिएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह शब्द जिसे प्लेनेट इंग्लिश में क्या कहते हैं मित्रों? प्लेनेट। यह प्लेनेट शब्द प्लेनेटाई शब्द से बना है। यह ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कुछ रोचक तथ्य हैं जैसे मित्रों, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये विभिन्न छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। मित्रों प्रश्न बन सकता है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। इस प्रकार से प्रपंच में आपको डाल सकता है, इसलिए इन रोचक तथ्यों को जरूर इम्पोर्टेंट बिंदु के अंतर्गत लिख लें। देखिए, ये सूर्य जी महाराज हैं, ये भगवान सूर्य हैं और सबसे नज़दीक हैं बुध, फिर मंगल, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र,
फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर लास्ट में आप देख पाएंगे मित्रों, लास्ट में आप देख पा रहे होंगे नेपच्यून। नेपच्यून बोलते हैं, मेरा नेपच्यून कहने का संस्कार पड़ गया। नेपच्यून, यह इसके लिए शुद्ध शब्द प्रयोग होगा। मित्रों, कुछ आंतरिक ग्रह हैं, इनमें से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जैसे इस परिधि में जितने भी ग्रह हैं ये सब आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आएंगे। जैसे सूर्य के आंतरिक ग्रह हैं बुध, मंगल, पृथ्वी, बुध, मंगल, पृथ्वी और शुक्र। ये चारों ग्रह इसके आंतरिक हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और बृहस्पति, इधर शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन सबको क्या कहा जाता है मित्रों? इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। आगे की ओर देखते हैं मित्रों। बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में अपने कक्ष पर घूर्णन, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में लगाते हैं। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन। और बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 साल। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल। इस प्रकार से इनका प्रपंच विस्तार दिया गया है। बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। आगे हम लोग देखें, इसमें लिखा हुआ है पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। जो पौराणिक रोमन कहानियां हैं उनमें सूर्य को क्या कहा जाता था, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के अंतर्गत इसको भी प्रतिनिविष्ट कर लें। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों में लिखने की बात कर रहे हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के प्रकाश से हमारी पृथ्वी की आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अर्थात पृथ्वी का सहचर किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। किसका चक्कर लगाता है चंद्रमा? पृथ्वी का। पृथ्वी का उपग्रह है और पृथ्वी का सहचर भी इसको कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। सौरमंडल, अगला पॉइंट है मित्रों सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह
उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। अर्थात सौर मंडल के अंतर्गत कितने और कौन कौन आते हैं, इस विषय पर चिंतन करने पर सूर्य, 8 ग्रह अर्थात सूर्य, बुध, मंगल, पृथ्वी, सूर्य, बुध, सूर्य के सन्निकट बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति के बाद शनि, फिर यूरेनस और नेपच्यून इत्यादि ये जो ग्रह हैं और इनके जो उपग्रह हैं और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड मिलकर के पूरा सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं और इसका मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य के बारे में, सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखिए, यह प्रपंच विस्तार सूर्य के लिए किया गया है, तथापि महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा और अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। यह सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते। सूर्य की अत्यधिक तीव्र एवं उष्ण ऊष्मा को हम लोग महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पहले सूर्य से सबसे नज़दीक है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 ग्रह हैं। चंद्रमा को ग्रह नहीं माना गया, उपग्रह के रूप में इसको स्वीकार करते हैं वैज्ञानिक गण। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। पूछा जाता है सौरमंडल में कौन किसका चक्कर लगाता है, तो सूर्य के सभी चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। इनका निश्चित एक पथ होता है और उस पथ को दीर्घवृत्ताकार कहा जाता है। यह कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। बुध जो ग्रह है यह सूर्य का सबसे नज़दीक है और सबसे दूर नेपच्यून है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने से इसे 88 दिन लगते हैं। अर्थात बुध जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो इनको 88 दिन लगते हैं। यह प्रपंच विस्तार हमने पूर्व में पढ़ लिया था। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो जो शुक्र है इसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। पृथ्वी के समान ही विस्तृत शुक्र ग्रह है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय, यह शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, अंतर्राष्ट्रीय ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड सिरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। तो बौना ग्रह किन्हें कहा जाता है? प्लूटो को, और सिरस को बौना ग्रह कहा जाता है, जिसको ग्रह नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि खगोलीय संगठन ने अपनी एक बैठक अगस्त 2006 में निर्णय लिए थे कि यह बौना है, इसलिए इसको ग्रह नहीं माना गया। आगे पृथ्वी के बारे में कुछ
रोचक तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। करें, पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। भू माने पृथ्वी, आभ माने भू, आभ माने होती शोभा। तो पृथ्वी के समान जिसका आकार है या शोभा है उसको भूआभ कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन में मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी क्यों अद्भुत है? क्योंकि इसमें प्राणवायु एवं प्राणाधार जल एवं हमारे जीवन के लिए आवश्यक जो गैसें हैं, आवश्यक जो सामग्री हैं, यह पृथ्वी में संप्राप्त होती हैं, इसलिए यह अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की जान पड़ती है। इसका कारण यह है कि 1/3 भाग में पृथ्वी में जल है, जिसके चलते यह नीली प्रतीत होती है। कुछ रोचक तत्व जैसे प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लग जाता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। आगे चंद्रमा के प्रपंच विस्तार का वर्णन है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, अर्थात जितना भाग पृथ्वी का है उसका 1/4 भाग चंद्रमा का भी है, अर्थात चौथा भाग पृथ्वी का चंद्रमा के समान होगा। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप इसकी तुलनात्मक अध्ययन की प्रक्रिया को संपादित कर सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर, जो चंद्रमा है वह पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रहों के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे असंख्य पिंड हैं, उनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। प्रश्न बन सकता है कि क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो मित्रों, मंगल और बृहस्पति की कक्ष के मध्य जो लघुभूत असंख्य पिंड हैं छोटे छोटे, उनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट करके अलग हो गए। उल्का पिंड। सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है।
इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए और लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं, उसका एक चित्र बनाने का प्रयत्न करिए। ये तो फालतू का प्रपंच विस्तार है। आप लोग इन प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। ग्रह और तारे में क्या अंतर है? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें प्राणवायु, प्राणाधार जल एवं मानवों को अपने प्राण संरक्षित करने के जो अद्भुत उपाय हैं वो संपूर्ण पृथ्वी में संप्राप्त होते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ब्रह्मांड क्या है? किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है। तो इनमें से मित्रों आप लोग कमेंट के माध्यम से जानने की चेष्टा करें और पुनः बताएं। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः। धन्यवाद।